दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का मैसेज आया है, एसएमएस आया है कि आपका जो चालान था वो कोर्ट में भेज दिया गया है, यानी कि ई कोर्ट में भेज दिया है, वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है। इस तरह का मैसेज दोस्तों आता है जब चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजा जाता है। वर्चुअल कोर्ट में वो चालान भेजे जाते हैं जिनका मोबाइल नंबर अपडेटेड होता है आरसी के साथ। अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं होता है दोस्तों, तो सीधे चालान फिजिकल कोर्ट में चला जाता है। तो वर्चुअल कोर्ट में चालान जाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। चालान को वहां पे जाके सर्च कीजिए और या तो चालान को वर्चुअल कोर्ट में जाके पे कर दीजिए, या फिर वहां पे वर्चुअल कोर्ट में चालान को कंटेस्ट करने का भी ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, यही सोच के जब मेरे पास ये वाला मैसेज आया तो मैंने भी ट्राई किया कि चलो मैं वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे जाता हूं और वहां जाके अपने चालान को कंटेस्ट करता हूं, क्योंकि कोई भी मेरा इरादा नहीं था पे करने का। पे करना होता तो मैं उसको परिवहन की वेबसाइट से ही पे कर देता, जैसा कि मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे चालान को परिवहन.चालान.co.in की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। तो मैं उस तरीके से पे कर सकता था अगर मुझे पे करना होता, लेकिन मुझे पे नहीं करना था, मुझे कंटेस्ट करना था। और इसी वजह से दोस्तों मैं गया वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे। लेकिन वहां जाने के बाद दोस्तों मुझे बहुत ही एक बुरा अनुभव हुआ कि मैंने वहां पे अपना चालान सर्च कर लिया, लेकिन मुझे अपना चालान ही नहीं मिला, जबकि मेरे पास ये मैसेज आया हुआ था कि आपका चालान ई कोर्ट में भेज दिया गया है, वर्चुअल कोर्ट में मेरा चालान भेज दिया है, लेकिन मुझे वहां पे चालान मिला ही नहीं। इवन दोस्तों, जब मैं परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे जाके चालान को पे करने की कोशिश करता था ना, तो वहां पे भी लिख के आता था कि देखिए आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया है, आप चालान चाहें तो ये परिवहन की वेबसाइट से भी पे कर सकते हैं और वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट से भी पे कर सकते हैं। अगर आपने यहां पे कर दोगे तो वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं करना है, और अगर वर्चुअल कोर्ट पे आपने ऑलरेडी पे कर दिया है तो यहां पे मत करिए। ये मैसेज लिख के आ रहा था जब मैं परिवहन.gov.in की वेबसाइट से चालान को पे करने की कोशिश कर रहा था। पर मुझे तो चालान पे करना ही नहीं था, तो मैं वहां की वेबसाइट से पे क्यों करूंगा। तो दोस्तों, जब मैं वाकई में बार में दोबारा गया ये वेबसाइट पे वर्चुअल कोर्ट की, तो वहां पे चालान फाइंड ही नहीं हो रहा है। और ये दोस्तों दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है, क्योंकि मैंने जब ये दिक्कत मुझे आई तो मैंने YouTube पे सर्च किया, भाई इसका सलूशन क्या है कि वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे हमारा चालान नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे पास ये एसएमएस आ चुका है कि चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है। तो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियो देखे दोस्तों, लेकिन सही बताऊं कि सारे YouTube वीडियो में केवल थंबनेल और टाइटल वो दे दिया है कि जैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन उस वीडियो में देने वाले हैं, लेकिन हर वीडियो में दोस्तों कोई सलूशन नहीं है। बस यही बोला है ज्यादा से ज्यादा कि आप वेट कीजिए, शायद पुलिस वालों ने अभी अपलोड नहीं किया है आपका वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे। अब देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको चलिए सबसे पहले बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है कि जब आपके पास इस तरह का मैसेज आए कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में चला गया तो आपको चालान को चेक कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं। आप जाइए ecourt.gov.in पे, ecourts.gov.in, ये इंडिया की सारी कोर्ट्स के लिए एक वेबसाइट है, ecourts.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं। इस पे जैसे ही जाएंगे दोस्तों, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहां पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, आते जाइए जब तक कि आपको ये स्क्रीन ना दिख जाए। यहां पे देखिए एक वर्चुअल कोर्ट का बड़ा सा ब्लॉक बन के आ रहा है। इसमें एक बटन दिया हुआ है क्लिक हेयर फॉर वर्चुअल कोर्ट्स। इस बटन पे आप क्लिक कीजिए, फिर आप वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे यहां पे आ जाएंगे। आपको ये वाला पेज दिखेगा। अब आप बोल सकते हो कि सर आप डायरेक्टली इस पेज का ही हमें लिंक दे देते या इस पेज की हमें यूआरएल बता देते vcourt.gov.in। तो मेरा पर्पस दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि कोई अगर वेबसाइट का लिंक है तो उसकी मदर वेबसाइट कहां है। हमें यह चीज समझनी चाहिए कि वर्चुअल कोर्ट भारत के कोर्ट सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो जो ई कोर्ट सिस्टम की वेबसाइट है उसमें से निकल के आ रही है ये वर्चुअल कोर्ट का लिंक। तो अब इस तरीके से आप लोग इस वर्चुअल कोर्ट के लिंक पे आ गए। आप यहां पे देखिए लिखा है सेटल योर केस ऑनलाइन ऑन वर्चुअल कोर्ट्स। आप अपने केस को वर्चुअल कोर्ट में ऑनलाइन सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है दोस्तों। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा है, वहां पे एक एरो का बटन दिख रहा है, उस एरो के बटन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप उस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू खुल के आएगा। यहां पे हर स्टेट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। आप अपने प्रदेश को सेलेक्ट कर लेना यहां से। जैसे कि मेरा केस जो था वो उत्तर प्रदेश का था, तो मैंने उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। इस स्क्रीन में देखिए उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आप अपने स्टेट का ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर प्रोसीड नाउ के बटन पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड नाउ के बटन पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये स्क्रीन है दोस्तों वर्चुअल कोर्ट में आपका चालान फाइंड करने की स्क्रीन। अब देखिए यहां पे अगर आप देखो दोस्तों तो बहुत सारे मेथड दिखेंगे आपको। एक तो आपको मोबाइल नंबर से फाइंड करने का मेथड दिख रहा है, मतलब कि आपकी गाड़ी की आरसी के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है
उसके थ्रू भी आप अपने चालान को फाइंड कर सकते हैं। उस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट जितने भी चालान नंबर होंगे वो यहां पे दिखा देगा। आप देखिए, एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मोबाइल से तभी सर्च होगा अगर आपकी आरसी से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आरसी के अगेंस्ट कोई चालान वर्चुअल कोर्ट में आया है तो मोबाइल नंबर से सर्च हो जाएगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये मोबाइल नंबर को ही सेलेक्ट करता है। जब हम इस पेज पे आते हैं, आप देखिए मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन ब्लू कलर में है और इधर राइट साइड पे मोबाइल नंबर डालने के लिए आ रहा है। मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद एंटर कैप्चा वाला बॉक्स है, उसमें कैप्चा कोड डालना है और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, जब मैंने ये काम किया, क्योंकि देखिए मेरा तो जो व्हीकल है उसके साथ मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, तो मैंने सोचा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही अपना चालान सर्च कर लेता हूं जो कि वर्चुअल कोर्ट में आया है। तो मैंने जब सबमिट के बटन पे क्लिक किया ये सारी डिटेल्स डाल के, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, द मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत लोगों को आ रही है। मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें कि इसका सोल्यूशन बताने की कोशिश की गई है पर सोल्यूशन बताया नहीं है। लेकिन जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा है तो कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि यही दिक्कत आ रही है कि मोबाइल नंबर से सर्च कर रहे हैं तो भी नॉट एग्जिस्ट, और गाड़ी नंबर से सर्च कर रहे हैं तो भी नॉट एग्जिस्ट, चालान नंबर से सर्च कर रहे हैं तो भी नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि चलो भाई मोबाइल नंबर से सर्च नहीं हो रहा है, तो मैं फिर गया ऑप्शन पे चालान ऑब्लिक व्हीकल नंबर वाले, जो अभी देखिए ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया तो राइट साइड पे ये वाली स्क्रीन आ गई, जहां पे या तो आप चालान नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं या व्हीकल नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। और लगा हुआ है ना, तो मैंने दोनों से ट्राई किया। एक बार मैंने चालान नंबर डाल के ट्राई किया, एक बार मैंने व्हीकल नंबर डाल के ट्राई किया। फिर नीचे वही कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों देखिए, पहले मैंने जब चालान नंबर डाल के सर्च किया तो देखिए ये स्क्रीन मुझे दिखी, द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर मैंने वही व्हीकल नंबर डाल के ट्राई किया, फिर सेम स्क्रीन दिखी मुझे, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों कुल मिला के ये इशू बहुत सारे लोगों को आ रहा है। और पता है आपको, ये मैसेज जो मेरे पास आया था ना कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजा गया है, ये वाला मैसेज दोस्तों मेरे पास आज से 2-2.5 महीने पहले आया था। मतलब 2-2.5 महीने का समय हो चुका है इस मैसेज को आए हुए, और अभी तक ये वर्चुअल कोर्ट में नहीं दिख रहा है। अब मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिन लोगों को लगता है ना कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट ने वर्चुअल कोर्ट में इसको अपलोड नहीं किया है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए मेरे पास जो ये मैसेज आया ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आया है, जो कि जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस भी आती है, सारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट आता है। तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तो अपना काम कर दिया है। बात क्या है, इसको जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है, क्योंकि इंडिया की सारी जो कोर्ट्स हैं, इवन वर्चुअल कोर्ट भी, ये सारी जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं दोस्तों। तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने अपना काम किया है, तभी तो वहां से मैसेज आया ना कि आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है। तो अब वर्चुअल कोर्ट जिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, यानी कि जस्टिस न्याय डिपार्टमेंट, उसको ये अपलोड करना था। तो दोस्तों इस वजह से उन्होंने अपलोड नहीं किया और इसलिए यहां पे अब बहुत सारे लोगों को दिखता नहीं है। अब आते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए मैं इस वीडियो में आपको कोई भी फेक सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, जो एक्चुअल सोल्यूशन है वही बताता हूं। ये कोई रीजन नहीं है कि पुलिस वालों ने अपलोड नहीं किया, वो थोड़े दिनों में कर देंगे। उन्होंने भाई भेज दिया जस्टिस डिपार्टमेंट को। जस्टिस डिपार्टमेंट ने अगर 2.5 महीने में अपलोड नहीं किया, 2 महीने 3 महीने में अपलोड नहीं किया, तो वो अपलोड करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन ये है कि आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कंप्लेंट कहां डालेंगे? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है परिवहन.gov.in, वहां से आपको कंप्लेंट नहीं डालनी है। और जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है जो ये वर्चुअल कोर्ट वाली वेबसाइट, इसमें कोई कंप्लेंट का ऑप्शन नहीं है। मैंने वर्चुअल कोर्ट वाली वेबसाइट छान मारी, उसमें केवल एक फीडबैक का ऑप्शन है। फीडबैक के लिए एक ईमेल आईडी दी है, ईमेल आईडी भी स्टेट्स के हिसाब से दी है, हर स्टेट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए अलग ईमेल आईडी दी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने उसी फीडबैक वाली ईमेल आईडी पे मेल किया था। उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस के लिए जो फीडबैक वाली ईमेल आईडी थी उस पर मैंने मेल किया था, और मेल का रिस्पांस मेरे पास 1 महीने के बाद आया था। और उसके बाद भी उन्होंने उसमें मुझे क्या बोला, मैंने उनको सारा केस लिख के भेजा कि भैया वर्चुअल कोर्ट पे नहीं मिल रहा है, मुझे चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है। उन्होंने मुझे सिंपल बोला कि आप परिवहन.gov.in पे जाके पे कर दो, क्योंकि वहां तो पे करने का ऑप्शन रहता ही है। ये मुझे फीडबैक वाली वेबसाइट से रिप्लाई आया, तो यानी वहां से तो सोल्यूशन नहीं मिला ना। आप भी एक बार ट्राई कर लेना, इसी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे फीडबैक का एक ऑप्शन है, वहां पे ईमेल आईडीज दी हुई हैं हर स्टेट की ट्रैफिक पुलिस की, आप एक बार उसको ट्राई कर लेना। उससे सोल्यूशन वैसे मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला। उन्होंने केवल वही रटा रटाया आंसर दे दिया कि परिवहन.gov.in से आप पे कर दो। फिर मैंने क्या किया, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारा एक ही दोस्त तो रामबाण है, वो है सीपी ग्राम्स पोर्टल। और जस्टिस डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। न्यायपालिका अलग होती है, कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, कोई डिपार्टमेंट नहीं है कोर्ट, लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट है। तो जस्टिस डिपार्टमेंट की कंप्लेन आप सीपी ग्राम्स पोर्टल से कर सकते हैं। और सीपी ग्राम्स पोर्टल पे अगर आपको कंप्लेन करना नहीं पता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं हर वीडियो के नीचे दे रहा हूं, जहां भी कंप्लेन की बात करता हूं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा।
सीपी ग्राम्स में दोस्तों जब आप जाएंगे ना, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है, तो आप जस्टिस डिपार्टमेंट, न्याय डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। मैंने भी जस्टिस डिपार्टमेंट, न्याय डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके ही कंप्लेन डाली है, क्योंकि ये वर्चुअल कोर्ट जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अच्छा, जब मैंने कंप्लेन डाल दी दोस्तों, तो क्या किया, सीपी ग्राम्स वाले पोर्टल पे उन्होंने उसको उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहां असाइन कर दिया। दोस्तों पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरी ट्रैफिक चालान से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स थी वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पोर्टल है IGRS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम, जिसको कि जन सुनवाई पोर्टल भी बोलते हैं, वहां भेज दिया उन्होंने। अच्छा, इसका रीजन मैं बताता हूं दोस्तों। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि देखिए, जो ये ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है ये भी हर स्टेट के अंदर आता है। ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है वो स्टेट डील करती है। एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मॉर्थ, जो कि गाइडलाइंस देता है, लेकिन हर स्टेट का ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो उसकी कंप्लेंट्स स्टेट ही डील करता है। इसीलिए पिछली बार मेरी जो ट्रैफिक चालान की कंप्लेंट्स थी वो सारी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भेज दी गई थी। सीपी ग्राम्स से उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे भेज दी गई थी, मुख्यमंत्री ऑफिस में चली गई थी। सेम दोस्तों न्याय डिपार्टमेंट के साथ भी है। न्याय डिपार्टमेंट के केस में क्या है, अभी मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो केसेस हाई कोर्ट या उससे नीचे की कोई दिक्कत है, उनको जो है वो स्टेट लेवल का जो न्याय डिपार्टमेंट है वो उसको टेक केयर करता है। या तो उसको उस हाई कोर्ट उस स्टेट की डील करती है, अगर आपको कोई हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट का कोई इशू है तो उसको या तो हाई कोर्ट सुनती है उस कंप्लेन को, या फिर उस स्टेट का न्याय डिपार्टमेंट। तो इसीलिए सीपी ग्राम्स के जो न्याय डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेन की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने इसको फिर से जन सुनवाई पोर्टल यूपी पर डाल दिया, और ये जन सुनवाई यूपी पोर्टल में स्टेट गवर्नमेंट के न्याय यानी जस्टिस डिपार्टमेंट में मेरी कंप्लेन चली गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी भी वो रिक्वेस्ट पेंडिंग है, उसका सोल्यूशन नहीं आया। लेकिन तरीका दोस्तों यही है, आपको भी यही करना है। आप डायरेक्टली अगर अपने स्टेट का कोई मुख्यमंत्री जन सुनवाई का पोर्टल जानते हैं तो वहां पर डायरेक्टली कंप्लेन कर दीजिए। अदरवाइज सीपी ग्राम्स बहुत सेफ प्लेस है, वो अपने आप ही सही जगह पे कंप्लेन को पहुंचा देते हैं। अगर आपको अपनी स्टेट का मुख्यमंत्री जी का कंप्लेन सिस्टम नहीं पता है तो आप सीपी ग्राम्स में डालो, वो सही जगह पे उस कंप्लेन को भेज देंगे, जो भी आपके स्टेट का ग्रीवेंस पोर्टल होगा। और सीपी ग्राम्स में न्याय डिपार्टमेंट में डालिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने करीब 12 नवंबर के आसपास सीपी ग्राम्स में कंप्लेंट डाली थी, और ये 19 नवंबर के आसपास असाइन हो गई थी जो हमारे मुख्यमंत्री ऑफिस के जो हेड है उनको, और 21 तारीख को IGRS जो जन सुनवाई पोर्टल है उसमें ये रजिस्टर्ड हो गई थी। तो जन सुनवाई पोर्टल पे भी 21 दिन का टाइमलाइन होता है, जैसे कि सीपी ग्राम्स पोर्टल पे है। तो इन्होंने मुझे 12 दिसंबर तक का टाइम दिया है कि 12 दिसंबर तक आपकी कंप्लेन रिजॉल्व की जाएगी, जो IGRS पे भी टाइम है। तो दोस्तों 12 दिसंबर तक मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं सोल्यूशन क्या आता है। अगर कोई सोल्यूशन आता है तो मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तब तक आप लोग भी दोस्तों इसी प्रोसीजर को अप्लाई कीजिए जो मैंने आपको बताया है, और देखिए आपको न्याय मिलेगा।